बात की कि आईवीएफ हम करवा रहे हैं, हमें किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग करना है या क्या क्या हमें करना है। अब हमने आईवीएफ करवा लिया है, आईवीएफ करवाने से लेकर बच्चा होने तक हमारे पास जो 9 महीने का समय है, उस समय में हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो बच्चा है वो भी स्वस्थ हो, माँ है वो भी स्वस्थ हो और परिवार में भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हैबिचुअल अबॉर्शन एक शब्द आता है हमारे उसमें कि बार बार जिसका बच्चा खराब हो जाता है तो कई बार ब्लेम लेडीज़ को लगा दिया जाता है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। होता क्या है कि जो हैबिचुअल अबॉर्शन होता है या जो बाद की दिक्कतें होती हैं उसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है। देखिए, बच्चा कभी खराब नहीं होता है, बच्चा चलता है जनरली। कई बार यदि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी नहीं है तब इस तरह की दिक्कतें आती हैं। रहा आपका क्वेश्चन कि यदि कंसीव कर गया है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पहाड़ों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो ऊंट जैसी चीज़ें हैं या हाथी जैसी हैं उनकी सवारी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि बहुत लंबी यात्राओं पे नहीं जाना चाहिए। खाने में नॉर्मल खाना खाना चाहिए, मन प्रसन्न रखना चाहिए। खाना क्या खाना चाहिए? जो आपको अच्छा लगे और जो आपके घर में बना हुआ हो, मतलब ताज़ा हो। पहले हमारे यहाँ दूध दही का चलन था तो दूध दही का उपयोग ज़रूर करें। साथ साथ में सात्विक रहें, अच्छे चीज़ें देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें। देवता तुल्य जो लोग हैं वो आशीर्वाद देते हैं आपको उस टाइम में जब आप कंसीव कर जाते हैं। मन को प्रसन्न रखें, कुछ भी अपनी मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकालें कोई आपको श्राप टाइप दे। खुश रहें। तो खाने में बार बार भूख लगती है तो कभी चटपटा भी खाने का मन हो, बताते हैं हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि द्वै हृदय, मतलब 2 हृदय स्त्री को हो जाते हैं जब 3 महीने मतलब कंसीव के बाद 3 महीने हो जाते हैं। बच्चे का जो मन होता है उसको भी भावना व्यक्त माँ को होती है, तो उसका भी ख्याल रखें कि बच्चा क्या चाह रहा है। जैसे किसी का मन कर रहा है कचौरी खाने के लिए तो कचौरी उस दिन ज़रूर खाएं जी। किसी का मन जलेबी खाने के लिए कर रहा है तो जलेबी ज़रूर खाएं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आपको अच्छा लगे या जो आपका मन करे वो ज़रूर लें। हाँ, रखी हुई चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। जैसे कल की बनी हुई चीज़ें उसका आज उपयोग ना करें। जो सरसों के साग वगैरह है उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। अच्छा दूध लें, अच्छा दही लें। पनीर के बारे में कहा जाता है पर आजकल मिलावटी चीज़ों का ज़माना है तो घर में बनी हुई हर चीज़ खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, गुड़ का सेवन, सर्दी की ऋतु है तो गुड़ का सेवन दूध के साथ करें। आयरन की गोली लें, कैल्शियम की गोली लें, बस 2 ही गोली लेने की ज़रूरत होती है, इसके अलावा और कुछ ना लें। और बहुत खड्डे युक्त यदि रास्ते हैं उनसे बचाव करें, मतलब उनमें पैर ना जाए। और मन को स्थिर रखें और खुश रहें। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन निराशा ही आपके हाथ लग रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है, तो आप एक बार संतान सुख कार्यक्रम से जुड़िए। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, डॉक्टर नरेंद्र राठी से बात कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, किस तरह से जो तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं, किस तरह से आपके घर में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं और आपका घर आंगन भी खुशियों से भर जाता है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की AMH के बारे में, IVF के बारे में और किस समय में हमें IVF की तरफ बढ़ना चाहिए इस बारे में। तो आशा करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से आपके जीवन के जो बहुत सारे सवाल थे आपके बच्चे को लेकर या आपके माँ बनने के सुख को लेकर, उन तमाम सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस माँ ना बन पाने की समस्या से परेशान हैं, सब परेशानी में चल रहे हैं, इनकी तमाम समस्याओं का आपने समाधान किया। आपने बताया कि IVF की ज़रूरत कब पड़ती है, कब उससे पहले हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, किस तरह से प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।